हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आ चुके हैं। बीए सेकंड सेम, बीए फोर्थ सेम और बीए थर्ड ईयर सभी की तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से होगी। और जो एमए के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेम के जो स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स की भी क्वेरीज आ रही हैं। तो आपको बता दें कि मास्टर के जो फोर्थ सेम के उनके पेपर अभी हमारे पास नहीं हैं। और जो बीए के फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग। तो पहली बार एग्ज़ाम हो रहे हैं, इस वजह से वो पहली बार पेपर होंगे तो नहीं हैं। लेकिन एमए के जो सेकंड सेम है और बीए का जो सेकंड सेम है उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सेकंड सेम के हो चुके हैं, एमए सेकंड सेम के 4 सब्जेक्ट के अपलोड होंगे। तो फर्स्ट सेम में भी हिंदी मिरर की तरफ से हेल्प हुई थी सभी स्टूडेंट्स की एमए के। अभी सेकंड सेम के मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मैं अपलोड कर दूँ। बैक टू बैक आपके सारे पेपर मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। अब जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन बैंक है आपका बीए सेकंड सेमेस्टर। अगर सेकंड सेम में स्टूडेंट्स के पास वोकेशनल कोर्स में हिस्ट्री का वोकेशनल है तो पेपर का कोड सभी को पता ही है। यहाँ पर ये हिस्ट्री का वोकेशनल है। कोर्स का टाइटल आपको पता ही होगा, आर्कोलॉजी इन इंडिया, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम आपका 6th सेंचुरी से लेकर बीसीएफ 12th सेंचुरी तक। तो चलिए, क्वेश्चन बैंक है। इंग्लिश का जो वर्जन है यूनिट वाइज, यहाँ स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। फिर इसके बाद मैं आपको इसका हिंदी का दिखा देती हूँ, हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपका है, मानव इतिहास और संस्कृति को समझने में कला और वास्तुकला का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान के अभिव्यक्ति में कैसे सहायक होती है। वास्तुकला को किस प्रकार कला का रूप माना जा सकता है। अपने उत्तर को समर्थन के लिए उदाहरण दें। अगर आपका उत्तर सही है तो उसके लिए आप एक उदाहरण भी प्रस्तुत करें। अब यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट भी बताती चलती हूँ। वोकेशनल के जो स्टूडेंट्स हैं, मानव इतिहास और संस्कृति का पहला प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वास्तुकला का भी जा सकता है इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद विभिन्न काल के सामाजिक मूल्यों के बीच कला, वास्तुकला और सामाजिक संज्ञान का संबंध चर्चा करें। प्रौद्योगिकी ने इतिहास के दौरान कला और वास्तुकला के विकास पर कैसा प्रभाव डाला है। प्रश्न अच्छा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकलाएं हमारे प्राचीन समुदाय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं के समझने में कैसे सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में प्री मौर्य काल की मुख्य विशेषताएं। अच्छा प्रश्न है। प्राक मौर्य काल में मुख्य कलात्मक उपलब्धियां और योगदान क्या था। अच्छा प्रश्न है। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन कला रूपों पर कैसे प्रभाव डालें प्राक मौर्य काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस समय कला में धार्मिक आध्यात्मिक विषयों की क्या भूमिका थी। प्राक मौर्य काल किस प्रकार भारत में बाद में मौर्य पोस्ट मौर्य कला में भिन्न थी। पारक मौर्य कला में क्या कोई विशेष क्षेत्रीय भिन्नताएं थी। अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में प्राक मौर्य युग के कलात्मक अभिव्यक्तियों पर कैसा प्रभाव डाला। प्रश्न अच्छा है। और विशेषताएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। भिन्नताएं, ये वाला प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। मंदिर वास्तुकला के उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक विचारधारा में मंदिर वास्तुकला के विकास में कैसा योगदान दिया। प्रश्न ये वाला भी अच्छा है। प्रतीकों ने मंदिर वास्तुकला के सिद्धांतिक आधारों को आकार देने में किस प्रकार अपना योगदान दिया। क्या कुछ विशिष्ट दार्शनिक या धार्मिक सिद्धांत हैं जो मंदिर वास्तुकला के अवधारणाओं को मार्गदर्शित करते थे। वास्तुकला के आर्किटेक्चर स्टाइल्स और निर्माण तकनीकों के विकास ने मंदिर स्थापत्य के सैद्धांतिक पहलुओं में किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या मंदिर वास्तुकला की सैद्धांतिक नियमों में क्षेत्रीय विविधताएं थीं। वातावरणीय सूचनाओं का मंदिर वास्तुकला के सैद्धांतिक पहलुओं पर कितना प्रभाव था। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में मंदिरों का क्या महत्व है। मंदिर किस प्रकार आध्यात्मिक विचारों और धार्मिक विचारों के भौतिक प्रतिष्ठानों के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों के स्थापत्य और अलंकरण में मत प्रतीकों की क्या भूमिका है और स्थापत्य के विशेषज्ञों द्वारा उनकी व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है। प्रश्न अच्छा है ये भी।
मंदिर किस प्रकार धार्मिक अनुष्ठानों व समारोह के लिए पवित्र स्थान के रूप में कार्य करते हैं और इन प्रथाओं के पीछे क्या प्रतीकात्मक रूप क्या है। चलते हैं थर्ड यूनिट पर। भारत में प्रारंभिक मंदिरों का विशेष बनाने वाले महत्वपूर्ण वास्तुकला तत्व क्या है, ये भी प्रश्न आपका अच्छा है। शैलकृत गुफाओं में स्थापत्यगत मंदिरों तक भारतीय वास्तुकला का विकास कैसे हुआ, अच्छा प्रश्न है। नागर और द्रविड़ शैलियों का मंदिर वास्तुकला में क्या महत्व है, उदाहरण के साथ समझाना है। धर्म और आध्यात्मिकता का भारतीय कला और वास्तुकला को आकार देने में क्या योगदान है। भारतीय इतिहास और विभिन्न कालों में विभिन्न क्षेत्रीय कला और वास्तुकला की क्षेत्रीय विविधताओं पर चर्चा करें। अब थोड़ा मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ चुके हैं हम आपकी फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या जा रहा है। कितनी यूनिट है एक बार चेक कर लेते हैं। 5 यूनिट तक है। चलिए फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं। गांधार कला की मुख्य विशेषता इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों ने गांधार कला के विकास को आकार दिया। फिर बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ कला की स्कूल की मुख्य विशेषता इंपॉर्टेंट है। सारनाथ का क्या योगदान था बौद्ध कला और सांस्कृतिक के प्रचार प्रसार में। आंध्र प्रतिमा, ये आप देख लीजिएगा, मुझे 2 ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। यूनिट 5 में देख लेते हैं। यूनिट 5 में पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में पल्लव कला की मुख्य वास्तुकला और कलात्मक विशेषताएं क्या है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। महाबलीपुरम में पल्लव शासक कला के विकास में कैसे योगदान किया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। महाबलीपुरम में शैलकृत वास्तुकला के कलात्मक अभिव्यक्ति में चट्टानी आर्किटेक्चर का क्या योगदान था। महाबलीपुरम में पल्लव कला किस प्रकार समय की सांस्कृतिक धार्मिक प्रभाव को दर्शाती थी। अब ये महाबलीपुरम से आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं, तो 4 में से मुझे ये 2 आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, बाकी अगर आपको लगता है और भी इम्पोर्टेंट है तो उनको भी आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के गुफा मंदिरों पल्लव शासकों से संबंधित रेलिफों में क्या मुख्य विशेष क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न है। महाबलीपुरम में पल्लव कला किस प्रकार बाद में दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैलियों को प्रभावित करती थी, ये भी अच्छा प्रश्न है। महाबलीपुरम में पल्लव कला में भारतीय कला और वास्तुकला की विस्तृत विरासत और इतिहास में क्या योगदान है, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिंगराज मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है। लिंगराज मंदिर की विशेष वास्तुकला की विशेषताएं। लिंगराज मंदिर अपने समय की वास्तुकला शैली को कैसे प्रकट करता है। तो ये 2 तो आप जरूर कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इनके बन सकते हैं। बस यही आपके प्रश्न थे, थोड़े से और हैं, इनको भी देख लेते हैं। लिंगराज मंदिर के साथ कौन कौन सी धार्मिक प्रथाएं और आचरण जुड़े हैं। प्राचीन भारत में समाय मंदिर कैसे तीर्थ यात्रा और भक्ति के लिए केंद्र रहा है। और कोणार्क सूर्य मंदिर भी आप पढ़कर जाइएगा, प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके वोकेशनल से। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ आप, और लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 तक रहने वाला है। और हिंदी मिरर जितनी भी आप तक वीडियो पहुंचाता है, कोशिश करता है कि आप तक सारा कंटेंट पहुंचे, सारे सब्जेक्ट से संबंधित। लेकिन उसके लिए आपको हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा। एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, और साथ में एक लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन का काम करते हैं हमारे लिए, और शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन लीजिए।